साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मेरी यात्रा सालासर बालाजी की ओर हो रही है, जहां आपको कई प्रकार के दृश्य दिखाऊंगा। पहले मेरी यात्रा गौ माता सालासर बालाजी गौशाला के लिए हो रही है, जहाँ पे यह अद्भुत ऑफिस है, जहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको इनाम मिला हुआ है और कई प्रकार की इस गौशाला की विशेषता है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मानव से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती और गौ सेवा तो इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है। और हम ऐसे ही एक गौशाला में पहुँचे जहाँ पर सालासर धाम से जुड़ा हुआ है और ऐसी गगनचुम्बी गौशाला की लहराती ध्वजा, जहाँ पर हमें धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है, जहाँ पर हमें गौ माता की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये ध्वजा हमें उस धर्म से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है जो हम इस आधुनिकता में धर्म से विमुख होने की कोशिश कर रहे हैं। आप रविशंकर जी पुजारी है, जो कि गौ सेवा इनका अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा बना लिया, जिन्होंने आज जहाँ पर एक और गायें सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा बेड़ा उठाया जैसे कि आज विदेशों के अंदर कैसे गायों की सुरक्षा की जाती है, वैसा कि वैसा ही थीम इन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने जीवन के अंदर उद्देश्य बना लिया। चारों ओर जैसे कि आप सुन रहे हो, भाव भक्ति का भाव है इसमें। और जहाँ पे आप एक साइड के अंदर, जहाँ पर गौ माता, जहाँ पर गौ की पूजा करने के लिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का यही निवास होता है। और देखिए कितना साफ सुथरी यहाँ पर जगह है, जहाँ पर गौ माता की पूजा की जाती है। और ऐसा ही साफ सुथरा वातावरण है। हम लोग घरों के अंदर ऐसा वातावरण नहीं रख सकते, इतना गायों के लिए। जहाँ पर एक साइड के अंदर आप अध्यक्ष साहब खुद साफ सफाई के लिए लग गए हैं, जहाँ पर खुद का काम भी इनको वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने अपना यही उद्देश्य रख लिया। साथियों, इस गौशाला में आप गायों के लिए जैसे कि बहुत ही शुद्ध पानी, जो कि मशीन से फिल्टर होकर बना हुआ, और विशेषकर बच्चों के लिए बतख, खरगोश, सफ़ेद कबूतर, ताकि आने वाले दर्शक भी इनको देख सके। जहाँ पर ये सूक्ष्म स्तर होने के कारण गायों के लिए मशीन के द्वारा तैयार हरा घास भी मिलता है। और गगनचुम्बी जैसे ध्वजा हमें प्रेरित करती है कि हमें ऐसे गौशाला से जुड़ा रहना चाहिए। और अंत तक आप इस पूरे वीडियो को देखें, आपको अद्भुत दृश्य दिखेगा। सर जी, ये आरओ प्लांट किसके लिए है? ये अपनी साइड में क्या है कि खारा पानी है। अच्छा। सालासर के आसपास के एरिया में एकदम खारा पानी है। सप्लाई का पानी आता है तो वो गायों के लिए पूर्ति नहीं होता। अच्छा। इसलिए उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करके 1-1 लाख लीटर के 2 कुंड बने हुए हैं। एक में खारा पानी आके डलता है और वो रिफाइन होके दूसरे कुंड में डलता है। वहाँ से सप्लाई अंदर की तरफ टैंक बना हुआ है, टैंक से खेलों में सप्लाई जाती है। तो गायों के लिए आरओ लगा रखा है? हाँ, गायों के लिए आ रही है। देखिए कितना पुण्य का काम यहाँ पर हो रहा है। ये पुल तो ये बना हुआ है। अच्छा। बोरिंग में से यहाँ सप्लाई आ जाती है, यहाँ से रिफाइन होकर उसमें चला जाता है। अच्छा। वहाँ से फिर अंदर टैंक बना हुआ है। अच्छा। उस टैंक से सब खेलें बनी हुई है। ये जो छपरे दिख रहे हैं ना, हाँ, सब में खेल है। अच्छा। जो बंद है ना, हाँ, उनमें तो अंदर खेल है, और जो खुले हैं उनके लिए बाहर खेल बनी हुई है। तो उस टैंक से सप्लाई जाती है। अच्छा।
पूजन ग्रह है, जैसे गाय की पूजा के लिए जो हाँ ये गो पूजन ग्रह है हाँ या गौ माता की पूजा के लिए जो भी आने वाले बालाजी महाराज के आने वाले भक्तजन यहाँ गौशाला में आए हाँ और गौ माता की पूजा करें, उनके लिए अलग से गौ माता रखते हैं और यहाँ पूजन का सारा कार्यक्रम होता है। ये गौ माता की खाद्य सामग्री के लिए तुलादान, शास्त्रों में लिखा है अपने वजन के बराबर कोई तुलादान करे और कहीं दान करे तो उसका पुण्य बहुत बड़ा बताया शास्त्रों ने, अपने हिंदू शास्त्रों में। तो उसके हिसाब से लोग तुलादान यहाँ करते हैं और उससे जो गुड़ और जो अपना अनाज होता है उससे दलिया और लापसी अपने वहाँ बनता है और गायों को खिलाते हैं। अच्छा, इसमें कोई विशेष कोई उत्सव वगैरह भी होता है इसमें? उत्सव गोपाष्टमी, वैसे तो अपने हिंदू धर्म के जो त्यौहार है वो सारे त्यौहार उत्सव ही हैं। अच्छा, गौशाला के लिए विशेष होता है क्या कोई? होता है, हर लोग आते जाते रहते हैं, जो भी लोग अच्छा बाहर गए हुए होते हैं तो वो अपने आसपास के एरिया में ये अच्छी गौशाला इसलिए आते हैं। बालाजी महाराज के आने वाले भक्त जो हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ तो हर दिन त्यौहार है, गौ माता जहाँ है वहाँ तो हर दिन त्यौहार है। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि तो 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर गौ माता के अंदर निवास करते, तो साल भर इसके अंदर उत्सव चलता ही रहता है। ये हाइड्रोपोनिक फोडर मशीन है जिसमें हरे चारे का अंकुर हरा चारा पैदा किया जाता है। इसमें गेहूं और जौ का हरा चारा हम पैदा करते हैं। और उसके बाद क्या करते हो फिर आप? इसमें गौ माता को आने वाले भक्त हरे चारा, जैसे मई जून में ये ड्राई एरिया है, इसमें एकदम सूखाग्रस्त एरिया है। हाँ जी। तो मई जून के महीने में यहाँ हरा नाम कोई चीज़ नहीं मिलती। आने वाला यात्री ऐसा चाहता है कि मैं गौ माता को हरा चारा खिलाऊं। हरा चारा मंगवाने के लिए हमारे पास और कोई दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी है, जैसे 20-25 किलोमीटर से मंगाएं तो आने वाला यात्री हरा चारा कहाँ से खिलाए। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी श्री रविशंकर जी पुजारी ने कई दिनों तक मनन किया कि वे क्या किया जाना चाहिए। तो ये हरे चारे का प्लांट सबसे पहले लगाया, उसके बाद 3 प्लांट हो गए यहाँ पे। इसकी डिमांड खूब रहती है। वैसे बड़े बड़े शहरों में तो ये इसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं और मनुष्य अपने शरीर में आहार की पूर्ति के लिए इसका जूस पीते हैं। कई जैसे डायबिटिक पेशेंट वगैरह इसका जूस पीते हैं। तो अपने यहाँ पे सिर्फ ये गौ माता के लिए ही। कितना दर्शकों, कितना ये अद्भुत है। आज मनुष्य अपने खुद के जीवन के यापन के लिए केयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन गौ माता के लिए आज आधुनिकता के आधार पर देखो क्या इसके अंदर प्लांट है इस गौशाला के अंदर। और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, इसमें आपको कई चीजें आपको दिखाएंगे जो जिंदगी में आपने कभी नहीं देखी है। 2 आदमी इसी पे काम करते हैं। ये जो गेहूँ, हाँ, इनको पहले रात को भिगोते हैं। अच्छा, इनकी प्लेट, हाँ इसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। हाँ जी। इसमें अनाज को जो है सबसे पहले लाल दवा से धोना पड़ता है। हाँ। जो प्लेट्स इसके बाहर निकल गई उसको हाँ। वापस रखने के लिए लाल दवा से धो के वापस अंदर रखी जाती है। अच्छा, ये हरा चारा भी ये इसके बड़ा होने के बाद में फिर डायरेक्ट गायों को देते हैं या इसको कहीं? इसमें कोई वो न तो इसमें कोई खाद है, न मिट्टी है, न रेत है, ये तो इसी प्लांट है। इसमें अच्छा। पैदा होता है। ड्रिप सिस्टम है पानी का, हाँ, और टेम्परेचर का, दोनों अच्छा। ऑटो हैं। अपने को तो बीज जो है वो अंदर डालना पड़ता है, प्लेट्स को निकालना पड़ता है, वो मैनुअल है। अच्छा। बाकी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम। जय बालाजी की। जय श्री बालाजी। आप सर जी एक बार आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं रविशंकर पुजारी, अध्यक्ष श्री बालाजी गौशाला संस्थान, सालासर हनुमान जी मंदिर, राजस्थान। आज के समय में मैं मंदिर और सड़कों पर घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि हजारों गायें सड़कों पर और रात के टाइम सड़कों पर आसरा ले रही है। लेकिन वैसे तो आपका पूजा का काम है, लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया है आज के टाइम ये गौशाला का, ये इसके लिए तो मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ पहली बात तो। और आपका ये क्या उद्देश्य है, आपकी कैसी इच्छा हुई ऐसी? बस पूरे परिवार के लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोगों ने सालासर में गौशाला खोलने का निर्णय किया था। आज से 21 साल पहले हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी और गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तब से जो है
उनके साथ साथ जो है गौ सेवा में रुचि थी और अप्रैल 2010 से मैं इस गौशाला संस्थान का जो है अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। और गौ माता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम तो इनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। सर जी, मैंने गौशाला तो खूब सारी देखी है और कैसी व्यवस्था होती है, लेकिन आपने तो आज आधुनिकीकरण के साथ में विदेशीकरण, जो विदेशों के अंदर जैसी आज गौशाला के अंदर व्यवस्था होती है, और आपने इतना गौ माता के लिए जो जैसे आज इंसानों के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता, वहाँ आप गौ माता के लिए कर रहे हो, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कर रहे हो, साफ़ सुथरा वातावरण कर रहे हो। तो आपके दिमाग में ऐसी क्रिएटिविटी के लिए आप क्या रात भर आप सोचते हो, क्या करते हैं ऐसे सपने पर? भाई कुछ करते हैं तो दिमाग भी चलता है, एक सेवा करने का जज्बा भी होता है। हमारे इस संस्थान में जो है सालासर धाम में खारा पानी होने की वजह से हमने पूरी गौशाला संस्थान में जो है वो फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है। गौ माताओं को जो है मीठा पानी पिलाया जाता है। हमारे इस संस्थान में जो है अपने आप में एक अति आधुनिक इजराइल की तकनीक का जो है हाइड्रोपोनिक मशीन लगाया गया है, जिसमें रोज़ जो है वो हरा चारा मिलता है। हरा चारा जो है उसमें गेहूँ का भी होता है, जौ का भी होता है और मक्के का भी होता है, जो होता है, जो अपने आप में एक राजस्थान का मॉडल जो है गौशाला के रूप में विकसित हुई है। हमारे इस संस्थान में जो है नए नए और प्रकल्प जो है इस टाइप के होते रहते हैं। हमने इस संस्थान में जो है गाय का जो गोबर जो है उससे हमने पूरा गोकास्ट बनाया जाता है। जो गोकास्ट अपने आप में जो है दाह संस्कार में काम लिया जाता है, बड़े रूप में लिया जाता है। अच्छे अनुष्ठान, धार्मिक उत्सव, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उत्सव होता है उसमें काम में लिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत जो है लाभकारी है। हम पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे सालासर धाम को हरा भरा और ग्रीन बनाने के लिए हमने हज़ारों की तादाद में यहाँ पेड़ लगाए हैं और पेड़ लगा के उसमें जो है वो पानी डालने का काम भी की जिम्मेदारी भी हमने ली है। हमारे इस संस्थान में और पूरे सालासर धाम में हमने पक्षियों के लिए पूरे सालासर धाम में जो है गौशाला से लेके जो है मंदिर से लेके मुक्ति धाम तक जो है हमने पक्षियों के लिए घोंसले लगाए हैं। कृत्रिम जो है चुग्गा घर लगाया गया है, उसमें अनाज डालते रहते हैं चुग्गों के पक्षियों के लिए। और बहुत सारे जो है कि हमने 1000 पक्षी जो उसमें आशियाना बनाने, ऐसा जो है बहुत ही बड़ा एक कबूतरों के लिए आशियाना बनाया गया है, पक्षी विहार बनाया गया है। और हमारे इस संस्थान में जो है एक गौ चिकित्सालय भी बना हुआ है, जो बुजुर्ग गायों का इलाज होता है। आसपास के परिक्षेत्र में सालासर के नज़दीक में कोई भी गौ माता का एक्सीडेंट होता है तो हम उसको एम्बुलेंस के माध्यम से लेके आते हैं और उचित जो है अच्छा से इलाज उसका किया जाता है। आपसे एक मेरा विशेष निवेदन है, जैसा कि मैं सालासर बालाजी कल धाम भी गया, लेकिन जो आने वाले दर्शक है उनको इस गौशाला के बारे में बहुत ही कम पता चलता है। तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पे भी आप एक बोर्ड लगाओ और 1-2 जगह और भी बोर्ड लगाओ, ताकि लोगों को ऐसे भव्य जो गौ माता के दर्शन हो सकें। आपसे मेरा विशेष आग्रह है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही और सत्य बात की है। ज़रूर उसमें जो है प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी लगाए, ताकि आने वाले भक्त लोगों को गौशाला संस्थान का पता लगे और गौ माता के दर्शन करने के लिए गौशाला संस्थान में आए। बिल्कुल सर जी। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे गौ माता के लिए? बस मेरा तो एक ही संदेश है कि गौ सेवा करें और हर आदमी एक गाय पाले और रोड में घूमती हुई गाय को जो है गौशाला तक पहुंचाए। नमस्कार, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। सर जी, अगर कोई भी धर्म प्रेमी जो गायों की सेवा से जुड़ना चाहता है, दान देना चाहता, तो अपने यहाँ पे कोई संस्थान का कुछ ऐसा कोई बना हुआ है क्या? जी, पूरा जो है ये श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर के नाम जो है ऑनलाइन जो है उसका ऑनलाइन है और इसमें बैंक में अकाउंट में आप डाल सकते हैं और पूरा ATG की इसमें सुविधा है। कोई भी हमको दान देता है उसका हम रसीद जो है उसको अवश्य मिलती है और उसमें आप जो भी दान देंगे उसको ATG के तहत उसको मतलब छूट भी मिलेगी। तो आप श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर के नाम से आप दान कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जैसे इसमें कोई विशेष मेला या कोई भी इसमें उत्सव भी होता है क्या यहाँ पे इस गौशाला के अंदर? गौशाला का तो जो है वो मेला अपने आप में मेला ही रहता है। गोपाष्टमी महोत्सव होता है, उस दिन सालासर भर में
आसपास के परिक्षेत्र के इस संस्थान में आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं। तो गाय का तो सबसे बड़ा मेला जो है वो गोपाष्टमी होता है, बट रोज़ ही मेला रहता है। गौ सेवा करने के लिए मेले की ज़रूरत नहीं होती है। जय बालाजी। जय बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे कि मैंने आपको गौशाला के अध्यक्ष साहब से जैसे आपको बात करवाई है, ऐसे जिनका हमने मान हस्ती का दर्शन किया है वो अपना आप में सर्वोपरि है, क्योंकि गायों की सेवा करना आज के समय में सबसे बड़ी सेवा है। गायों से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, गायों से बढ़कर कोई भी महान कार्य नहीं है। आप जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस गौ माता में निवास करते हैं, इसलिए इनके दर्शन करना, इनकी सेवा करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जय गौ माता की। आने वाले भक्तों और यहाँ रहने वालों के लिए विशेषकर मास्क पहनना, मुंह पर और हाथों पर सैनिटाइज करना आवश्यक होता है। ये यहाँ का रूल है। लव बर्ड्स हैं, तो गौशाला में जो बड़े लोग आते हैं वो तो गौ का महत्व जानते हैं, हाँ, लेकिन बच्चे क्या जाने। बिल्कुल सही है। तो बच्चों के खेलने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय श्री रविशंकर जी पुजारी के दिमाग में आया कि भाई बड़े आते हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों का मन कैसे लगे। इसके लिए उन्होंने एक यहाँ छोटा पार्क टाइप बना दिया, जहाँ पर बच्चे अपना समय पास कर सके। जानवर भी हैं, चिड़िया, कबूतर, कोई भी जैसे यहाँ रख रखा है, तो उसमें बतख वगैरह सब हैं, तो उनको देख करके ये एक छोटा सा जू टाइप बना दिया है। अच्छा, गौशाला में पधारने वाले यात्रियों के साथ बच्चे भी आते हैं। हाँ जी। बड़े लोग तो गौ का महत्व समझते हैं, लेकिन बच्चे क्या जाने। तो बच्चों के खेलने के लिए एक ऐसा स्थान रविशंकर जी पुजारी ने डेवलप किया है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ सफ़ेद कबूतर, बतख, खरगोश, इनको देख के उनका दिल खुश हो जाता है। उनके साथ साथ यहाँ छोटे झूले भी लगा दिए बच्चों के झूलने के लिए। तो झूलों के झूलने के लिए यहाँ बच्चों का आराम से मन लग जाता है, और साथ साथ में गौ माता का आनंद भी वो लेते हैं। मिलता है तो बच्चों को गौ माता भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आनंद लेते हैं बच्चे यहाँ। ये क्या है, क्या चीज़? ये क्या चीज़ है सर जी? ये हमारे अध्यक्ष जी के घर पे एक जर्जर कूलर पड़ा। अच्छा। एक दिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि भाई इस कूलर का कोई सदुपयोग किया जाए, हाँ, ताकि ये कचरे के ढेर में नहीं जाए। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके जो टैंक, जो अंदर का टैंक था वाटर का, उसको उसने तो पानी का बना दिया, हाँ, और उसके साइड में प्लेट वेल्डिंग करवा के यहाँ चूगा घर बना दिया पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए। कितनी अच्छी सोच है। पक्षियों के लिए ये बना दिया। तो ये बहुत 3-4 जगह है, 3-4 जगह से बना दिया, तो पक्षी इसमें आराम से चुगते हैं, उनको बिल्ली का और खौफ नहीं रहता है। और ये वाइट कबूतर है ना, यही बैठते हैं, इनकी फिक्स जगह यहाँ पर, ये इधर ही अंडे देते ही है। हाँ, ये 25 की संख्या थी। अच्छा। जो अभी बढ़कर इनका कड़ूमा खूब हो गया है। अभी रैक बना दिए इनके लिए अलग अलग, आके बैठो अंदर। संस्थान का अद्भुत चमत्कार। ये अद्भुत चमत्कार है वास्तव में। ये क्या चीज़ है सर जी? ये पर्शियन कैट है। अच्छा, यहाँ विदेश की है? विदेश की है। ये सीधी सादी प्रजाति होती है। अच्छा। तो इसको फोटो खिंचाने में और लोग बड़ा वो रुचि से देखते हैं, इसलिए अपन यहाँ रखते हैं इनको। ये दोनों पैर हैं। अच्छा, पैर है ना। इनके कोई बच्चे वगैरह नहीं? अभी नहीं है बच्चे वगैरह। इन्होंने खोखला कर रखा है अंदर। हाँ, सही।
अच्छा हाँ, कहीं पैर धस जाएगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना ये। गौ माता के साथ साथ प्राणी मात्र की सेवा रविशंकर जी से सीखी, किसी को करनी हो तो। बिल्कुल, ये बहुत ही देखो नन्हे प्यारे प्यारे, बहुत ही शानदार। अगले का आता है। अच्छा, तो अपना एक मिनट सर, ये चारा का भंडार ही है? अच्छा, इसको कैसे चारा वगैरह देते हैं, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। चारा तो अपन जैसे ये प्राणी एक आप आओ, कोई चारा कौन देते हैं? इससे लोग कोई न कोई प्रेरित होंगे। मशीन के द्वारा यहाँ पर गायों के चारे के लिए कटिंग होती है। कितनी अच्छी सुविधा, जहाँ पर गायों को हरा घास भी मिलता है। जहाँ आप देख रहे हैं ये बाजरा है, जहाँ पर सीधा का सीधा बाजरा गायों को खाने के लिए यहाँ पर कटिंग हो रही है, ताकि इनको हरा घास मिल सके। ये ट्रैक्टर से कहाँ ले जा रहे हो आप ये चारा? ये ट्रैक्टर से अपना सूखा जो चारा है, सूखा चारा अंदर खेलों में जो बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, उनमें खेड़ बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके ये ट्रैक्टर और ट्रॉली से डाल के आते हैं। अच्छा, बैल का गाड़ी भी है, 2 बैल की गाड़ी है, उनसे और ट्रैक्टर से दोनों से ही डालते हैं। अच्छा, गायें कितनी होगी लगभग यहाँ पे? गायें लगभग हैं यहाँ पे 1650 के लगभग है। अच्छा, काउंटिंग रखते हैं आप इसमें? हाँ, बिल्कुल काउंटिंग रखते हैं, A to Z की काउंटिंग है उसमें। जैसे मान लीजिए अभी सीजन जो है चौमासा जिसको बोलते हैं अपन, हाँ जी, यहाँ जो है इस एरिया में मीठा पानी तो है नहीं। हाँ। एक ही फसल रहती है, तो इस फसल के टाइम में जो आवारा कोई भी गोवंश है, आसपास के गाँव से भी लोग लाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो उनकी काउंटिंग तो संभव नहीं है, वो 400-500 इस टाइम में तो बढ़ी हुई रहती है हमारे पास। अच्छा, लेकिन वैसे काउंटिंग रहती है ना। ये खिड़की से बनाई है ना, हाँ, इसको लगा रखा है इनको। ये घोंसले, ये घोंसले जो हैं, रविशंकर जी गौ सेवा के साथ साथ पक्षियों की सेवा भी करते हैं। तो घोंसले यहाँ भी पूरे थाना, तहसील, कलेक्ट्री तक उन्होंने लगा रखे हैं, चूरू तक लगा रखे हैं। मतलब कहने का अर्थ है सब जगह पक्षियों के लिए घोंसले, प्लस उनके साथ उनका चुग्गे का सामान सब कुछ लगा रखा है। परिंदे भी बांटे हैं साथ में भी। अच्छा। परिंदा भी लगा होता है कि पक्षियों को पानी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत सालासर धर्म में का आपको काम। कई जगह मिलेंगे ऐसे परिंदे, और ये जो घोंसले जो हैं वो आपको सालासर में कई जगह मिलेंगे, जो अपनी गौशाला की तरफ से लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, ये इस टाइप का कालीन सा बन जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ रूट और ये जो इसका ये बड़ा हुआ तना है यही है, अच्छा, कोई इसमें मिट्टी नहीं होती है? कुछ नहीं है, न कोई मेडिसिन है, न कोई वो आपका केमिकल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये दाना
और उसका अंकुरण। और ये गायों को खिलाओगे? ये गायों को खिलाएंगे और गायें इनको खाती है बड़ा मज़े के साथ। जहाँ अंकुरित गेहूं है। आप भी डालिए। हाँ बिल्कुल भैया, थोड़ा देना मेरे को निकाल। एक आपसे भी करवाते हैं, आप लो साथ, क्योंकि आपका भी है। ये पानी का टैंकर है। अपने गौशाला का ट्रैक्टर जो है वो कोई भी खेल में और पानी की कमी रह जाए उसकी पूर्ति के लिए टैंकर से जैसे 2-3 टैंकर डेली के डालने पड़ते हैं अंदर। तो वो बाहर से अपना कुंड बना हुआ है, कुंड में सप्लाई का जो पानी आता है उसमें आरओ का पानी पूरा नहीं परवड़े उससे वहाँ से डाल के उसमें खेल में सप्लाई की जाती है। बछड़ों का है। अच्छा, अपन सुबह के समय में छोटे बछड़ों को यहाँ डाल देते हैं। अपना जो टेम्पो गोग्रास के लिए जाता है, अच्छा, गाँव से जो भी रोटियाँ वगैरह लेके आता है वो अपन यहाँ डालते हैं। छोटे बछड़ों को, बड़ी गायों को, सबको यहाँ डाला जाता है और छोटे बछड़े इस सेक्शन में अलग रहते हैं। जो कोई कमज़ोर है उसको वहाँ अलग से रखा जाता है और कोई क्योरेबल है उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अच्छा, इसमें कोई ये प्लांट भी लगा हुआ है क्या गोबर गैस का? नहीं, बायोगैस प्लांट नहीं है। अच्छा, है नहीं, विचार जरूर है उसका। कई वो उनके नॉर्म्स हैं, वो पूरे अगर होते हैं हमारी गौशाला की तो अच्छा, हम जरूर लगाएंगे। बिल्कुल। यहाँ नवाचार, जो गौशालाओं में नवाचार होते हैं, हाँ जी, हमारे अध्यक्ष महोदय ने इस गौशाला ने भी इतने नवाचार किए हैं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वाटर के टैंक बनाए हैं। जो अपनी गौशाला के शेड हैं, गौ माता के 3 शेड हैं, उनके ऊपर से ही जो पानी बरसता है उनके लिए बड़े बड़े कुंड बनवाए हैं ताकि वो पानी अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए, उसका वास्टिंग नहीं होए, वो अपने पीने में काम आए, गौ माता के पीने में काम आए। बड़े बड़े 1-1 लाख लीटर के कुंड बनवाए हैं यहाँ पे। तो वाटर हार्वेस्टिंग में भी वो उन्होंने अपना पूर्व योगदान दिया है। प्राणी मात्र की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, गौ माता की सेवा, सबको अपना अमूल्य समझ के समय दिया। हाँ भैया, जैसे ये जो गोबर होता है वो उसको कैसे क्या कलेक्ट करते हैं इसमें? गोबर के लिए अपने 7-8 आदमी इसके लिए अलग से लगे हुए हैं। जो अपना जो सोरणी जो होती है वो ट्रैक्टर के लग के उससे एक जगह इकट्ठा करते हैं। एक अच्छा। इकट्ठा करके वो गोबर खाद की स्थान पर डाला जाता है और वहाँ से फिर अपन इसको सेल करते हैं। अच्छा, ताकि उसका हाँ उपयोग हो जाए उसका। बिल्कुल। एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर गाय के गोबर का भी सही तरीके से उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर का भी प्रयोग पौधों को देने के लिए केशविश द्वारा तैयार की गई खाद का आप उदाहरण देखिए। देखो, ओहो क्या बात है। ये कैसे हैं? ये सर, ये क्या सिस्टम है इसके अंदर? ये कृमि से बनने वाला खाद है। अच्छा, केचुआ अपन बोलते हैं। हाँ, तो
अपना ये कैसे बनता है सर, हमें थोड़ा इसके बारे में जानकारी दो। ये जो कृमि, जो केचुआ, एक कृमि का नाम है केचुआ, हाँ, वो जो खाके जो अवशिष्ट निकालता है उससे बनने वाला खाद है। और ये ये गोबर है या? हाँ, गोबर ही, अपना गोमाता का ही गोबर है। अच्छा, तो उससे ये कृमि जो है टॉप लेवल का खाद बना देते हैं। ये वृक्षों के लिए बहुत तकड़ी चीज़ है। तो अपने यहाँ आसपास का एरिया में लोग पेड़ लगाने के लिए, खाद लेने के लिए आते हैं, और अपने यहाँ इसकी एक व्यवस्था है जिसके अनुरूप अपन लोगों को देते हैं। कितना ये किसान भाइयों के लिए विशेषकर है, किस प्रकार गौशाला के अंदर प्रत्येक चीज़ का सही तरीके से उपयोग किया जाता है। जहाँ पर केचुए के द्वारा बने हुई उत्तम क्वालिटी की घास होती है, खाद होती है, जिससे कि बहुत अच्छे पौधे होते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है। इसका आप सामने साइड में देखते हो भव्य, जहाँ पर टीन शेड देख रहे हो यहाँ पर गौ माता के लिए। हमारे साथ में जैसे ये खाद के ढेर लगे हुए, ये सर बताइए यहाँ पर ये ढेर लगे हुए ये क्या है? ये जो कृमि की पैदा की हुई खाद है वो बाहर निकाली हुई गई है। अच्छा, ये तैयार हो रखी है? हाँ, तैयार हो रखी है, ये सेल के लिए जाती है। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था आपको, इसमें जैसे जो इसके साथ केचुए नहीं जाते फिर? इसके साथ नहीं जाते, इसमें से ऊपर से उतारते हैं। केचुए तो अंदर रहते हैं। अच्छा, अंदर रहते हैं, तो ये जैसे अवशिष्ट जो होता है वो तो ऊपर की तरफ निकालते जाते हैं। हाँ। और वो अंदर घुसते जाते हैं। तो हमेशा इसको भिगो के रखना पड़ता है। तो जैसे वो अंदर चले जाते हैं तो ये ऊपर से उतारनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि कहीं से ही अपने उतार लिया, ऐसा नहीं है। एक आदमी को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये तैयार होती है। भिगोना पड़ता है, वरना तो केचुए अंदर मर जाएंगे। अभी मैंने हाथ से हाँ। तो थोड़ा सा ही छेड़ा तो वो कितने निकले एक साथ? बिल्कुल। तो वो तो खत्म हो जाएंगे फिर, अगर आप भिगो के नहीं रखोगे तो। सुबह शाम दोनों टाइम इसको संभालना पड़ता है। अद्भुत जानकारी है, अद्भुत जानकारी है। गौशाला के अंदर वास्तव में ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर सारा ये सिस्टम होता है। यहाँ पे आपने जिंदगी के अंदर अपने यहाँ खारा पानी है, तो जमीन में भी ऐसे कीटाणु हैं जो पेड़ को पैदा ही नहीं होने देते। गुलमोहर का पेड़, हम लोग छोटे छोटे थे तब शिखर जाते थे तो वहाँ गुलमोहर का पेड़ देखते थे। आज हमारी गौशाला में कितने गुलमोहर हैं, जो इस खाद की ही देन है। इस खाद के कारण यहाँ पेड़ पनपने लगे। अब तो यहाँ आपनी योजना का पानी भी आने लग गया, लेकिन ये पेड़ तो उससे पहले आपनी योजना के पानी से भी पेड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन इस खाद से तो इतना अच्छा पेड़ लगता है कि पूछो मत बात। इसलिए इसका जो जब से उत्पादन हुआ है तब से यहाँ पेड़ों के लिए तो बहुत बड़ी संख्या में मतलब वृद्धि हुई है। और हर साल 200 से 250 पेड़ हमारे पुजारी जी जो रविशंकर जी हैं, गौशाला के अध्यक्ष हैं, वो हर साल 200-250 पेड़ हर साल मंगवाते हैं। गौशाला कैंप्स में भी लगाते हैं, बाहर के एरिया में भी लगाते हैं। और कोई भी सरकारी संस्थान है जैसे तहसील है या कोई स्कूल है, तो वहाँ भी इनका योगदान रहता है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मिशन ग्रीन फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है। और पेड़ों की पूरी मतलब ऐसे हरित क्रांति सी लगती है हमें तो आसपास में गौशाला के साथ तत्पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर गोपालक श्री कृष्ण भगवान का बहुत शानदार मंदिर भी है, जो कि आप इसके भव्य दर्शन करें। जय गोपाल जी की जय श्री गोपाल, जय श्री गोपाल। हाँ, हमें थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताइए आप। आपको इस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ कि कृष्ण भगवान है गौपालन। अच्छा, गौपालन का मतलब है कि कृष्ण भगवान ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन मनुष्य योनि में आए थे यहाँ पे। बिल्कुल सही है। ठीक है। और इस गायों के लिए और मनुष्य के लिए अमृत का प्रदान है गौ माता। गौ का दूध अमृत योग्य है। गौ के दूध से काफी चीजों का, बीमारियों का विकरण नाश होता है। गौमूत्र और गोबर से भी, इन चीजों से भी नाश होता है। और गौ के लिए ही अपना जीवन उन्होंने धारण किया था मनुष्य रूप में, और उन्हीं के ही रूप में आज ये प्रतिमा हमारे यहाँ पे है। और इस गौशाला का विशाल मंदिर ये है। अच्छा, इसकी सुबह शाम पूजा होती है? इसकी सुबह शाम पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। अच्छा, ये कितना पुराना है ये सर देखिए जब बना 2013 में बना था, मंदिर का निर्माण हुआ था। अच्छा, आप मुख्य पुजारी जी इधर?
नहीं, मैं तो अभी मेरे को आए 25-2-2.5 साल हुए हैं। मल पूजा आप ही करते हैं अभी तो? अभी तो पूजा मैं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये जो जोत दिख रही है साथ में, अखंड जोत है। अच्छा ये अखंड जोत है ये। अच्छा, ये मंदिर कितने टाइम से बना हुआ है? ये मंदिर 2013 में इसकी स्थापना हुई थी मंदिर की। अच्छा बाहर लिखा हुआ है सिद्धार्थ के गेट। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए? हाँ जी, आते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे सभी लोग जानते हो कि गौ माता सब देवताओं की है, और गौ माता का सबसे ये समुद्री मंथन से उत्पन्न हुई है गौ माता। अच्छा ठीक है, और समुद्री मंथन से उत्पन्न हुई है और इसी में ही सारा जीवन है, और इसी में सभी 33 करोड़ देवी देवता इसमें विराजमान है। ये चीज सबको मालूम है। और विशेष तौर से ये गौ माता अपने पितरों के लिए ज्यादा बेहतर है। पितरों के लिए अपने पितर होते ना, हाँ जी, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज अपने कोई भी इतना बड़े बुजुर्ग लोग चले जाते हैं तो उनको 12 दिन तक अन्न कैसे मिले, उनको आहार कैसे मिले, गौ के जरिए मिलता है। अच्छा, अपने गौ को 12 दिन तक खिलाते हैं ना, तो उनके ही जरिए उनको मिलता है। कितनी अच्छी जानकारी दी। गौ के माध्यम से ही अपने पितृ देवों को और अपने जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको भोजन मिलता है। बहुत अच्छी बात जानकारी दी आपने। और गौ ही सबसे उत्तम से कलयुग की देवी के दो या कलयुग को तारने वाली के दो, यही है हमारी। बोलिए गौ माता की जय। इस प्रकार हम लोगों ने श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर धाम के भव्य दर्शन किए। एक बार आप भी जीवन के अंदर इस गौशाला में ज़रूर पधारें, इस गौशाला से जुड़े, क्योंकि गौ सेवा ही 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती माँ और सभी देवताओं की सेवा है। और गौओं को सड़क पर नहीं छोड़ें, इनकी सेवा करें। इनकी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गौ सेवा से ही हमारे धर्म का रक्षा होगी। इसलिए आपसे आशा है कि गौशाला से जुड़े, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर जाए।